सुन रहा हूं। उमर, मैं बहुत परेशान हूँ। ये तो दिख रहा है। और तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। ठीक है, समझ गया। ज़ैनब, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। उस रोज भाई के घर होने वाली दुआ के बाद तुम में कुछ बदलाव आया है। इतना ऑब्वियस है सब? बिल्कुल, क्योंकि तुम दिल की बात छुपा नहीं सकती। जो तुम्हारे दिल में है और दिमाग में है वो तुम्हारे चेहरे पर है। अब प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। डर गई हूँ उमर, बहुत डर गई हूँ। किस बात से डर गई हो मेरी जान? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें कैद कर दूंगा, तुम्हारी आजादी छीन लूंगा? या तुम ये सोचती हो कि मैं चाहूंगा कि तुम सर पर दुपट्टा लो या पर्दा करो? क्या लगता है तुम्हें? हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उमर, आज तुम्हारे फ्रेंड ने टूरिस्ट के ड्रिंक करने पर इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन किया, ये क्या बात हुई? तो इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है? उमर, यही फर्क है हम में। मेरा ताल्लुक है। आई मीन, किसी को क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है, क्या पी रहा है? तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उस आदमी की सोच से? वो उसकी राय है, उसके लिए वो दुरुस्त है, तुम्हारे लिए गलत। और तुम इस पर क्यों एतराज कर रही हो? जो तुम्हारी सोच से मेल खाता हो वो अच्छा, और जो ना हो वो बुरा। ऐसे मैं बुरा नहीं कह रही, बस मुनासिब नहीं समझती। ज़ैनब, यही तुम्हारी जिंदगी का असल इम्तिहान है। What do you mean? मैं कुछ समझी नहीं। मुहज़्ज़ब इंसान बनने का मतलब यही तो है कि हर किसी की राय का उतना ही एहतराम किया जाए जितना हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कोई इंसान चाहे पर्दा करे या उसका दिल ना माने तो ना करे, कोई चाहे शराब पिए या ना पिए, ये उसका जाती मामला है। लेकिन तुम जैसे ही किसी को देखते हो जो तुम्हारी सोच के करीब नहीं होता, फौरन तलवार निकाल लेते हो उसके खिलाफ। उमर, देखो, मैं कोई तलवार नहीं निकाल रही, मैं तो सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ जो मुझे ठीक लगा। किस बुनियाद पर ठीक लगा ज़ैनब? काश कि दुनिया हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलती, काश कि इसकी लिमिट्स वाज़ेह होती। मेरी जान, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, मुख्तलिफ अंदाज में पले बड़े हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम साथ हैं, अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, है ना? क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोशिश तो है मेरी उमर, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ इस चीज के अगेंस्ट रही हूँ और इसी चीज से मुझे रोज लड़ना पड़ता है। एक तरफ मेरी बेटी है, दूसरी तरफ तुम, और मिस मैं रही हूँ। लड़ने की क्या जरूरत है? छोड़ दो सब कुछ, वक्त के हवाले कर दो। उमर, मैंने अपनी पूरी लाइफ लड़ लड़ कर गुजारी है और वक्त पर छोड़ना मुझे आता ही नहीं है। कल नूर वापस जा रही है। क्या वाकई? हाँ, हमारी हर चीज पर बात हो गई है। वैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोन है, वो मैं उसे दे दूंगी। यहाँ से निकलने से पहले एक सिम भी ले लेंगे, वो फोन उसी के पास रहेगा। बाकी डिटेल्स कल दे दूंगी तुम्हें। ठीक है। वैसे मैं सुबह क्लास में होंगी, अगर कॉल ना उठा सकी तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है पार्टनर, डन हो गया। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। वेल, तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम्हारा दोस्त जो हंगामा कर रहा था वो तुम्हारी नजर में बिल्कुल ठीक था? इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी राय जानना है। वो नॉर्मल नहीं था। हाँ, एटलीस्ट तुम्हें भी यही लगा मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। ज़ैनब, हम हमेशा एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं, मुख्तलिफ सोचों के बावजूद हम साथ हैं। तो फिर तुम क्यों इतनी बेचैन और परेशान हो? हाँ हूँ उमर, लेकिन वो अलग बात है कि मेरा दिल इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो क्या तुम बिछड़ना चाहती हो? नो वे उमर, तुमने गलत समझा है, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तो फिर तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? अरे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में हर चीज नॉर्मल हो। किसके म्यार के मुताबिक? तुम्हारे मुताबिक नॉर्मल? देखो ज़ैनब, मैं अपने भाई के समधी के साथ उनकी बेटी की शादी में हाथ पकड़ कर गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे खानदान में यह कितना बड़ा जुर्म था? हाँ, मुझे अंदाजा है। शायद तुम्हारे लिए यह सिर्फ अपने महबूब का हाथ थामना था, लेकिन मेरे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने खानदान के सामने इस तरह खड़ा हुआ। मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन प्लीज ये मत भूलोगे, मैं वही आदमी हूं
जो बरसों पहले एक जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर हुआ और कुछ बोल भी ना सका ज़ैनब। मैं तुम्हारी कोशिश को महसूस करती हूँ और बहुत कदर है मेरे दिल में। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जज्बाती फैसलों का कोई फायदा नहीं है। न मुझे न तुम्हें। उसकी सच्चाई, उसकी गलती छोड़ो, उन सबका, वो उनकी जिंदगी है। हम बस अपनी सच्चाई के पीछे चलेंगे ज़ैनब, उसे इस्तेमाल करेंगे और बस। अब इतनी पॉजिटिव सोच रखने वाले आदमी से मैं क्या कहूँ? अरे तुम बस इतना कह दो कि मेरे हस्बैंड सब कुछ बेहतर जानते हैं, ये मानने में तुम्हारा क्या चला जाएगा आखिर? अच्छा। मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं ऐसा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं पागल हो सकती हूँ, लेकिन तुम हो ना, मुझे संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ। जितना चाहे पागल हो जाओ, ये काम मुझ पर छोड़ दो। आपने अलिफ से बात की? नहीं, उसने तो फोन ही नहीं किया। अब क्या करूं, माफी मांगू उससे? जो कि आप हमेशा करती हैं मम्मी। वो क्या? कुछ हुआ ही नहीं जैसे बर्ताव करना। बस करो ज़ैनब, ज्यादा मत बोलो। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं मेरी। मम्मी प्लीज ऐसे मत कहें, हम भी बहुत टूटे हुए हैं। हाय, तुम्हारे जख्म तो खत्म ही नहीं होते। कैसी बुरी माँ थी ना मैं, तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया। यही सुनाओ कि सदियों पहले जो हुआ अब भी वही ताने। जब मैं 6 साल की थी तो अम्मी ने ये कहा वो कहा, सब मैंने किया। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ कर दी। अरे मम्मी आप फौरन इस पर मत आ जाया करें। माँ होने का मतलब गलतियों से पाक होना नहीं है। मैंने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बात का एहसास तो है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या मानूं मैं? आपको ऐसा लगता है? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेती मम्मी आप? क्या चला जाएगा अगर मान लेंगी? मेरी उम्र क्या है मालूम है तुम्हें बेटा? मान भी लूं तो क्या हो जाएगा? तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। मैंने तुम लोगों को अच्छा बनाने के लिए अपनी जान खपा दी। एक शुक्रिया का लफ्ज नहीं सुना तुम लोगों से। अम्मी, कैसे आपने हमें पढ़ाया, कैसे खिलाया, कैसे पहनाया। तुम लोगों के नजदीक मैं बस बुरी माँ हूँ। उफ मम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसा करो, बात को मत बढ़ाओ। पुराने किस्सों को भी छेड़ने की जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। एलिफ, तुम मेरे बच्चे हो बेटा, मगर एक माँ अपने बच्चों को हर वक्त प्यार नहीं दे सकती। यानी गलती नजर आएगी तो बोलती भी है। तो बोलिए ना मम्मी आप, आपको बोलने से किसने मना किया है? खास तौर पर तुम तो बिल्कुल मत बोलो ज़ैनब, क्योंकि एलिफ को अलग रखो तो तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। तुम्हारी आदतें, अंदाज, सब कुछ बिल्कुल मुझ पर गया है। दुआ की शादी के वक्त पे जो तमाशा किया था तुमने, सबको याद है। एक माँ अपने बच्चों के सर पर हमेशा हाथ नहीं फेर सकती। तुम लोग मुझे बहुत याद करोगे, बहुत। फॉर गॉड सेक मम्मी प्लीज फिर से ना शुरू कीजिए। जब मैं मर जाऊंगी ना तब मेरी कदर समझोगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत।